हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे कि हमने अपने चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के फर्स्ट 2 सीज़ को पढ़ा था। आज के लेसन में हम इसके थर्ड सी को समझेंगे कि ये क्या होता है और इसको हम अपनी गुफ्तगू में, अपनी कम्युनिकेशन में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों या आर्गुमेंट्स हों, हम इन 7 सीज़ की मदद से अपने सुनने वाले को अपनी बात के बारे में कन्विंस कर सकते हैं और उसको कायल कर सकते हैं कि हम कितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हम रखते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी चल रही है और इसमें कम्युनिकेशन स्किल को एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो चलें देखते हैं कि कंसिडरेशन, ये जो थर्ड सी है, ये क्या है और इसको हम अपनी कम्युनिकेशन में कैसे ला सकते हैं। कंसिडरेशन मीन्स टू कंसीडर द रिसीवर्स इंटरेस्ट और इंटेंशन। कंसीडर करना, देखिए जब आप बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ बात आप तक नहीं है। जब तक आप अपने सुनने वाले के इंटरेस्ट को और उसके इंटेंशन को नहीं समझते, उसको कंसीडर नहीं करते, तो आपकी कम्युनिकेशन टू वे नहीं हो सकती और वो अपने मीनिंग्स भी कन्वे नहीं करेगी और वो आपका जो मैसेज है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जब आप कोई मैसेज लिख रहे हैं या जो आप मैसेज अपना पैगाम कह रहे हैं, चाहे वो वर्बल है चाहे वो नॉन वर्बल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में अपने टारगेट ग्रुप को, अपनी ऑडियंस को, अपने रिसीवर को समझें कि वो कैसा मतलब समझना चाह रहा है या वो किस कैलिबर का है, उसके इंटरेस्ट, उसके इंटेंशंस क्या हैं। तो ये कंसिडरेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब कंसिडरेशन को समझने के लिए और उसको अपनी कम्युनिकेशन में लाने के लिए 3 स्पेसिफिक तरीके हैं जिनके ज़रिए हम कंसिडरेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। जब हम आई और वी करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अपने आप में इंक्लूड करते हैं और अपनी डोमिनेंसी दिखा रहे होते हैं। जबकि कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सुनने वाले को बताएं कि वो कितना ज़रूरी है, वो कितना अहम है। आपने अपने आप को माइनस करके उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। उनको बताएं कि उनके फ़वाइद क्या हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। एम्फसाइज पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट्स। यूजिंग यू हेल्प यू बट ओवर यूज लेड अ नेगेटिव रिएक्शन। देखें, अगर आप किसी को उसका नाम लेकर या उससे को मुखातिब कर कर बात करें तो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ यू नेगेटिव मीनिंग में चला जाएगा। तो आपने उसकी इम्पोर्टेंस उसको बतानी है, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें या ह्यूमिलिएट करने की तरफ चले जाएं। तो बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से अपने रिसीवर के मैसेज को और रिसीवर को कंसीडर करें। फोकस ऑन ऑडियंस बेनिफिट्स। कंसिडरेशन में ये की एलिमेंट है कि आपने ऑडियंस के बेनिफिट्स को फोकस करना है। इसमें वी एटीट्यूड और यू एटीट्यूड, 2 एटीट्यूड्स आते हैं। वी एटीट्यूड में क्या होगा कि आप उनको ये बताते हैं कि हाउ इट इज़ प्लेजिंग टू यू, कि आपको ये कितना अच्छा महसूस करता है, कि वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। और यू एटीट्यूड में क्या होगा कि आप उनको ये बताएंगे कि वो क्या क्या फ़वाइद और क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं आपकी इस कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन से। तो रीडर्स इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी ले सकता है कि आप उसके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं या फिर आप उसके लिए क्या फ़वाइद की बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वी एटीट्यूड और यू एटीट्यूड आते हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए, राइट विद अ यू एटीट्यूड इट शोज़ कंसिडरेशन। आपने यू एटीट्यूड के साथ इस स्टेटमेंट को लिखें ताकि पता चले कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को कंसीडर कर रहे हैं। नंबर 1, वी विल शिप सोन द गुड्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। दूसरी स्टेटमेंट है वी पे 8% इंटरेस्ट ऑन। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनको यू एटीट्यूड में सोचें और देखें कि ये कैसे आप लिख सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस पॉजिटिवली फील करे कि आप उनको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें, यू कैन एक्सपेक्ट द गुड्स यू ऑर्डर टू बी शिप्ड सून। तो यहाँ पर आप उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में
यू विल रिसीव एन 8% इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पर अगेन आप यू एटीट्यूड से उनकी कंसिडरेशन अपनी दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से हम अपने 7C को इस्तेमाल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज को अपने ऑडियंस और रिसीवर तक अच्छे तरीके से भेजने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन 7C से रेलेवेंट, अभी जो हमने कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस और कंसिडरेशन को पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप न्यू वीडियोस को इजीली असेस कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।